सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन बिंदास इंग्लिश। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमारी पिछली वीडियोस में हमने किया कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के बारे में। अगर आपको उसके लिए जो वीडियोस हमने बनाई है वो चाहिए तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक वहाँ पे दे दूँगा, तो आप पढ़ सकते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो ये जो है हमें बताता है कि जैसे हमने लिखा है कि इट इंडिकेट द एक्शंस हैपन्ड इन द पास्ट एंड इज़ नॉट करंट हैपनिंग। इसका मतलब है वो काम जो पास्ट में हो गया है, भूतकाल में हो गया है, वो अब नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि राम वेंट टू द मार्केट, राम मार्केट गया, तो ये काम जो है पास्ट में हो चुका है, अब ये काम ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह के वाक्यों को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ यूज़ बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो कि पास्ट में होता था, जैसे कि मैं खाता था, राम जाता था, मैं सोता था, वह सीखता था। तो ऐसे कुछ हैबिट को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी वैसा होता था, लेकिन वो था प्रेजेंट में। ये है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशंस। तो आइडेंटिफिकेशन के आधार पे जब भी वाक्य में गया था, गई थी, गए थे, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए लगा हो, तभी हमें जाना होगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हमें सकारात्मक वाक्य बनाने हो तो उसके रूल्स क्या हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ डीपली। तो रूल्स क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बस इतना सा काम है और हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये बहुत ही आसान काम है, आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको जो है मेमोराइज़ हो जाएगा। एक बार लिख के देख लीजिए, आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है सकारात्मक वाक्य कैसे बनाने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली एग्जांपल की ओर। और हमारी जो पहली एग्जांपल है मैंने सिमिलर एज पिछली एग्जांपल के जैसी ली है। तो पहली एग्जांपल है दैट शी वेंट टू द शॉप, वह दुकान गई। और यहाँ पर हमारा शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वेंट, गो, वेंट, गोन दूसरी फॉर्म होगी वर्ब की, तो ये हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और टू द शॉप हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहली एग्जांपल होगी क्लैरिफाई दैट अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स को यूज़ करके। तो बढ़िए अगले एग्जांपल की तरफ, दैट शी केम टू मी, वह मेरे पास आई। तो इसमें हमारा जो है शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमारी केम हो गई, जैसे कम, केम, कम, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टू मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो बन गया हमारा शी केम टू वी, वह मेरे पास आई इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हमें सकारात्मक वाक्य बनाने हो रूल्स का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पे रूल्स का यूज़ किया और बना दिया अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को ख़त्म इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो चलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा उसके रूल्स। तो लीजिए जानकारी रूल्स की। तो इसमें हमें चीज़ सिर्फ एक ऐड करनी पड़ेगी, वो है डिड प्लस नॉट। और याद रखिए, जब डिड लगेगा, डिड तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है, और अगर एक बार सेकंड फॉर्म लग गई तो दूसरी बार जो है सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो हमारे रूल्स जो बना सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट में और मे नॉट। तो याद रखिए, रूल्स को जब भी बनाना है डिड के साथ कभी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा बन गया रूल्स। तो चलिए दोस्तों, अब ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये चक्कर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए पहली एग्जांपल है दैट शी डिड नॉट गो टू द शॉप। यहाँ पे हमारा शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, डिड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और साथ में नॉट नकारात्मक वाक्यों को बताने के लिए नॉट नहीं का प्रयोग होगा। साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जैसे मैंने आपको बताया, और ऑब्जेक्ट जो हमारा शॉप। तो हमारा बन गया शी डिड नॉट गो टू द शॉप, वह दुकान नहीं गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो मैं ले लेता हूँ सेकंड एग्जांपल। तो चलिए देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है दैट शी डिड नॉट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आई। तो यहाँ पे शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, डिड हमारा फिर से हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं नकारात्मक वाक्यों को दर्शाने के लिए, कम हमारा हो गया मेन वर्ब, कम केम कम फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, टू मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा बन गया वह मेरे पास नहीं आई। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई हो गया होगा कि हमें नकारात्मक वाक्य कैसे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बढ़ते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जो कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले देखिए WH फैमिली वो तो आएगी। कभी कभी मैं उसका रूल भी आपको बताता हूँ कि कैसे आएगी, कब आएगी। साथ में डिड सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड था, यहाँ पर पहले आ जाएगा, बस इसको कन्वर्ट करना है आगे। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डिड लगा है, और साथ में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर नहीं समझा है तो मैं आपको दे देता हूँ एग्जांपल्स, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा, मुझे होप है। तो देखिए पहली एग्जांपल। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट डिड यू से। तो यहाँ पे डिड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर से हो गया हमारा वर्ब की पहली फॉर्म मेन वर्ब, और यहाँ पे साथ में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे डिड WH फैमिली नहीं है, तो यहाँ पे वाक्य बनता है कि डिड यू से, क्या तुमने कहा। हमारा ऐसे कुछ पूछना हो किसी को, क्या तुमने ऐसे कहा या बोला, तब हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल का, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनता है। तो ये उसका वो रूल है। तो देखिए अगली एग्जांपल, जैसे मैंने WH फैमिली का कर लिया है यूज़। तो देखिए व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो किस टाइप में आप पूछ सकते हैं। WH फैमिली का आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं, डिड का आप अकेले यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे है व्हाट और डिड का यूज़ इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं दोस्तों आपको एग्जांपल से ही क्लैरिफाई करा देता हूँ। पहली एग्जांपल है डिड यू से, क्या तुमने कहा। तो मैं इसका आंसर हाँ या ना में देख सकता हूँ, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में दिया जा सके वहाँ पर डिड का यूज़ होगा क्वेश्चन पूछने के समय। तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि डिड का यूज़ कहाँ है। और जब भी हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें क्लैरिफिकेशन देनी होगी, तो हमें यूज़ करेंगे WH फैमिली का व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, एक्सेट्रा। तो हमने कहा तुमने क्या कहा, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने कहा क्या है। हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकता, तो जहाँ पर हाँ और ना में आंसर ना हो तो वहाँ यूज़ करेंगे WH फैमिली का। तो चलिए अब कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब कि प्रश्नवाचक भी हो और साथ में हमारा नकारात्मक भी हो। तो सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहली एग्जांपल लीजिए, डिड ही नॉट प्ले, क्या उसने नहीं खेला। तो हमने प्रश्न पूछा है और प्रश्न के साथ साथ जो है नकारात्मक भी बताया। अगली एग्जांपल है दैट शी डिड शी नॉट लिसन, क्या उसने नहीं सुना। तो ये भी हमारा प्रश्न हो गया, साथ में नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा, चारों कैटेगरीज पता चल गई होगी कैसे कैसे हमने करना है रूल्स के अकॉर्डिंग।